नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर रहे हैं साइंस का, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। इस चैप्टर में हम लोग कोमल पदार्थ तक अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है विलय के बारे में, देख पा रहे होंगे आप, और अविलय के बारे में। तो इन दोनों पर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें विलय के बारे में, विलय के बारे में अगर बात करें हम लोग, विलय किसे कहते हैं? तो दोस्तों, विलय उसे कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं जो पूरी तरह से जल में क्या हो, घुलनशील हो। मतलब कि जल में अगर डालें उस पदार्थ को तो पूरी तरह कुछ ही हो जाए, घुल जाए, ठीक है। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। तो लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलनशील हो, वैसा पदार्थ जो जल में घुलनशील हो, वह पदार्थ को विलेय कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात कर ले हम लोग, जैसे में हम लोग बात कर ले, जैसे में हम लोग बात कर लें तो चीनी, चीनी क्या है? विलेय है। नमक, चूना जो होता है वो भी क्या है? विलेय है। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे सामान होता है, बहुत सारा पदार्थ होता है जो क्या होता है, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं अविलय के बारे में, ठीक है। अविलय के बारे में, अविलय किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलनशील न हो, उसे क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं। अविलय कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करें, जैसे में बात करें तो जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर जल में बालू को डाला जाए तो क्या यह घुल जाएगा? तो नहीं। तो यह क्या है? यह जो है बालू अविलय है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, ये भी क्या है?
अविलय है। और भी बहुत सारे पदार्थ हमारे घर में मौजूद हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, माने पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? तो अविलय कहेंगे। तो इसमें हम लोग को अध्ययन करना था जो विलय और अविलय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगले टॉपिक की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है पारदर्शी, ठीक है, किसे कहते हैं, और अपारदर्शी किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पारदर्शी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी के बारे में, ठीक है। पारदर्शी, ठीक है। तो वैसा पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी किसे कहते हैं फिर से कर लेते हैं हम लोग एक बार रिवीजन। तो वैसा पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है, जैसे में दिया है यहाँ पे भी देख लिए, यहाँ पे बुक में, आपके जो बुक है इसमें भी दिया गया है, जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, कुछ प्लास्टिक भी जो है पारदर्शी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी लिख लेंगे एग्जाम्पल में। जैसे वायु, ठीक है, जल, शुद्ध जल के बात करें हम, कांच इत्यादि क्या है? क्या है? पारदर्शी है। ठीक है, अपारदर्शी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अपारदर्शी, लिखेंगे वैसा पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर जिनसे होकर जिनसे होकर
वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। अन्य वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि किसके उदाहरण है? तो अपारदर्शी का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग को पढ़ना है पारभाषी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है? पारभाषी के बारे में। पारभाषी, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा तो सकता है, लेकिन लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। स्पष्ट नहीं देख सकते हैं या देखा जा सकता है। स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज को आप देखेंगे कोई अन्य वस्तु को, तो उसमें देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट तरीका से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज क्या है? एक पारभासी का उदाहरण है। और अन्य भी कुछ प्लास्टिक भी आते हैं जो पारभासी होते हैं। ठीक है, अन्य प्लास्टिक भी होते हैं जो पारभासी होते हैं। ठीक है,
कुछ कांच भी होते हैं जो क्या होते हैं, पारभासी होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। अभिलय के बारे में पढ़े हम लोग। धुतिमय क्या होता है, चमकीला होता है। पदार्थ के बारे में देखें, धातु के बारे में देखें। धातु के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं पढ़ना था, ठीक है। बस केवल इसमें था कि जो मतलब जिसके पास चमक होती है, धुति होती है, वह प्रायः जो क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसे 9th क्लास में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आप पारदर्शी के बारे में पढ़ें, रुक्ष के बारे में पढ़ें, विलेय के बारे में, परभासी और पारदर्शी के बारे में हम लोग पढ़े इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।